तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका के बाद अब कनाडा से मोदी सरकार को लगा झटका। विवादित पोस्टर जारी करने के बाद खालिस्तानियों ने दी भारत को नई धमकी, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मिला कांग्रेस का समर्थन। कहा जहां मुसलमानों की आबादी वहां खोलेंगे सरियाई अदालत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने पर लगाई रोक, हिंदूवादी संगठनों को दिया झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केजरीवाल ने दिया बीजेपी को समर्थन, तो पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किया विरोध। कहा किसी भी कीमत पर देश में नहीं होने देंगे इसे लागू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद से किसान नेता राकेश टिकैत ने की मुलाकात। कहा ऐसे ही जारी रखें बीजेपी के खिलाफ लड़ाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में होने वाला है एक और बड़ा उलटफेर। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने किया दावा, उद्धव ठाकरे के पास वापस लौटेंगे उनके बागी विधायक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बरेली की आला हजरत दरगाह के मदरसे में योग पर विवाद। सज्जाद नसी को मुंबई से फोन करके दी गई धमकी। कहा आगे से योग करवाया तो कर देंगे मदरसे को बंद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अजीत पवार ने खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किया घोषित। संस्थापक शरद पवार को बूढ़ा बताकर पद से हटाया। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका के बाद अब कनाडा से मोदी सरकार को लगा झटका। विवादित पोस्टर जारी करने के बाद खालिस्तानियों ने दी भारत को नई धमकी, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में भारतीय दूतावास पर हमला करने के बाद और कनाडा में भारत के खिलाफ विवादित पोस्टर लगाने के बाद खालिस्तानियों से मोदी सरकार को तीसरा बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि विवादित पोस्टर जारी करने के बाद खालिस्तानियों ने भारत को आज नई धमकी दी है, जिससे मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस आतंकी संगठन ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय दूतावास को घेरने की धमकी दी है। वहीं आपको बता दें कि आतंकी संगठनों ने साफ कहा है कि आप बस इंतजार करिए, ये बस एक शुरुआत है। 15 अगस्त को सिख समुदाय हर आतंकी घर यानी भारतीय दूतावास को घेरने जा रहा है। धमकी भरे वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है। जैसे ही ये वीडियो सामने आया है उसके बाद मोदी सरकार की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि खालिस्तानियों ने खुलेआम धमकी भारत को दी है कि वो हर कीमत पर पंजाब को खालिस्तानी देश बनाएंगे और भारत से इसे अलग करवाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मिला कांग्रेस का समर्थन। कहा जहां मुसलमानों की आबादी वहां खोलेंगे सरियाई अदालत। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत मची हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले को लेकर अपनी मुहिम तेज कर दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक प्रतिनिधित्व मंडल गुरुवार को कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचा और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी का रुख साफ करने की अपील की, जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया। साथ ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी भरोसा मिल गया है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बातचीत हुई है। तीनों ने बोर्ड को कानून के खिलाफ अपना समर्थन दिया है। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का वक्त मांगेगा। इससे पहले पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिमों से यूसीसी का विरोध करने की अपील की है। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुलेआम विरोध करने का ऐलान किया और कहा है कि इसे देश में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी से जब समर्थन विरोध में मांग गया तो कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने पर लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में खुले में नमाज और सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद पहले से ही होता रहता है। हिंदूवादी संगठन सहित बीजेपी के नेता सड़क पर नमाज और खुले में नमाज उत्तर प्रदेश में पढ़ने पर लगातार विरोध करते हैं और मुसलमानों पर केस भी दर्ज करवाते हैं। अब इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज, हनुमान चालीसा और पूजा करने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धार्मिक गतिविधियां सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में नहीं की जानी चाहिए। पुलिस को निर्देश दिया है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर कोई व्यक्ति सड़क
तक या सार्वजनिक स्थानों पर पूजा या नमाज पढ़ता है या हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए और उसमें जेल में डाला जाए। यानी इन सभी चीजों करने पर अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रोक लगा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को समर्थन देने का किया ऐलान, लेकिन पंजाब की आप सरकार ने किया विरोध। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में पार्टी विरोध और समर्थन कर रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पार्टी से बागी होकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसके विरोध का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है उसके मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है और इसे देश के लिए हानिकारक बताया है। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के पूरे भारत में 2 मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री ने इसका समर्थन किया है तो एक मुख्यमंत्री इसके विरोध में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चंद्रशेखर आजाद से किसान नेता राकेश टिकैत ने की मुलाकात, कहा ऐसे ही जारी रहेगी लड़ाई। जय दोस्तों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर बीते सप्ताह सहारनपुर में हमला हुआ था। हालांकि इस हमले के 4 आरोपी युवकों को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया था। अब भीम आर्मी चीफ पर हुए हमले के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने उनसे पहली बार मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत की तस्वीर खुद राकेश टिकैत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर की है। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि विगत दिनों हुए हमले में घायल हुए भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की और उनका कुशलेक्षण जाना। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप शीघ्र ही स्वस्थ हो और इस लड़ाई को ऐसे ही जारी रखें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आजम खान के बाद अब राकेश टिकैत भी चंद्रशेखर आजाद से मिलने उनके यहाँ पर पहुंच गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने किया दावा, उद्धव ठाकरे के पास लौटेंगे उनके बागी विधायक। महाराष्ट्र में होगा एक और बड़ा उलटफेर। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासत उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। अजीत पवार के चाचा शरद पवार से बगावत करते ही राजनीतिक फिजा की राजी ही बदल चुकी है। वहीं आपको बता दें कि अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मैं मुंबई में हूं और मैंने सुना है कि शिवसेना के बागी उद्धव ठाकरे के पास लौट सकते हैं, क्योंकि मोदी द्वारा एनसीपी को लुभाने और पहले उनका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें दरकिनार करने से नाराज हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि शिवसेना के बागी उद्धव ठाकरे के पास लौटने की फिराक में है। उलटफेर के पीछे यही वजह बताई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में एक और बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आला हजरत दरगाह के मदरसे में योग कराने पर विवाद, फोन करके मुंबई के व्यक्ति ने दी धमकी। जय दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बरेली की आला हजरत दरगाह स्थित मदरसा मंजर-ए-इस्लाम में हुए योग पर विवाद गहराता जा रहा है। योग दिवस के बाद खुद को मुंबई निवासी बताने वाले मोहम्मद उबैद रजा ने जो है मुफ्ती एहसान रजा खान को फ़ोन किया था। उनसे पूछा था कि योग किसके कहने पर और कैसे हुआ और मरकज की मर्जी थी या नहीं थी। एहसान रजा खान मुकरे तो उनसे कहा गया कि क्या कार्रवाई हो रही है। उन्होंने 10 दिन का वक्त मांगा। वहीं आपको बता दें कि 10 दिन के बाद व्यक्ति ने फिर से फ़ोन किया और धमकी दी कि अगर आपने आगे से योग कराया तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिसके बाद आला हजरत की दरगाह ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अजीत पवार ने खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। संस्थापक शरद पवार को बूढ़ा बताकर पद से हटाया। जय दोस्तों आपको बता दें कि शरद पवार ने एनसीपी छीनने की लड़ाई अब अगले दौर में पहुंच गई है। अजीत पवार ने पार्टी संस्थापक शरद पवार को पद से हटाते हुए खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने एनसीपी पर अपना हक जताते हुए ये दावा किया है। हालांकि शरद पवार गुट ने आयोग के समक्ष पहले से ही अर्जी लगा रखी है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी एनसीपी पर अपने आधिपत्य का दावा आयोग के सामने करता है तो आयोग को शरद पवार का पक्ष भी जरूर सुनना चाहिए। खबर के अनुसार चुनाव आयोग को भेजे पत्र में अजीत पवार गुट ने शरद पवार की जगह अजीत पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का दावा किया है। गुट ने दावा किया है कि एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने 30 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, जिसमें प्रस्ताव पास किया गया है कि पार्टी अपने उद्देश्य
देश से दूर जा रही है, इसलिए शरद पवार की जगह अजीत पवार को अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजद के स्थापना दिवस पर गरजे लालू यादव, कहा उखाड़ फेंकेंगे नरेंद्र मोदी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल ने बुधवार को अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। आरजेडी के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय को सजाया गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव स्थापना दिवस के मौके पर अपने पुराने अंदाज में दिखे। उन्होंने अपने संबोधन में भोजपुरी भाषा का भी खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने अपने अंदाज में भोजपुरी में कहा कि उखाड़ के फेंक देवेंगे नरेंद्र मोदी, समझला, जब मुजली नहीं करना। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।